हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का नया नोटिफिकेशन एक और जिले की तरफ से जारी किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि इस भर्ती में ना ही कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो सभी के लिए गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि बिना परीक्षा भर्ती है, वो भी आपकी दोस्तों गवर्नमेंट। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से पद शामिल है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पदों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पदों की संख्या, ठीक है। पद कितने पद किस कैटेगरी के लिए हैं, योग्यता क्या चाहिए और क्या यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो बारी बारी से मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पद है आपका प्रधानाचार्य का, जिसमें 3 पद है। जनरल के 2 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग का 1 पद है। प्रधानाचार्य के लिए सैलरी 30,000 रुपये प्रतिमाह रखी गई है। अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो देखिए इसमें आपका प्रशिक्षित एमए हिंदी से हो, चाहे अंग्रेजी से हो, अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, किसी एक विषय से या तो एमएससी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपका प्रशिक्षित का मतलब यहाँ से दोस्तों बीएड से है, यानी कि पीजी प्लस बीएड। उसके अलावा दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, यानी कि पढ़ाने का जो है आपके पास 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव है। तो प्रधानाचार्य के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पीजीटी हिंदी के लिए 3 पद है, जिसपे आपका 2 पद जनरल का है, 1 पद दोस्तों ये आपका देखना पड़ेगा, थोड़ा ड्रैग करके देखते हैं। ये आपका पद है अनुसूचित जाति का, ठीक है। यहाँ पे योग्यता दोस्तों हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए आपका, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपने की हो, प्लस आपका प्रशिक्षित का मतलब यहाँ पे बीएड से है, यानी कि पीजी प्लस बीएड आपके पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22,000 रुपये आपको सैलरी दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली। यहाँ पे टेट या सीटेट दोस्तों आपका नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पद है यहाँ पे देखिए पीजीटी अंग्रेजी के लिए 3 पद है, जिसमें जनरल का 2 पद है, ओबीसी का 1 पद है। इसके लिए पीजी इंग्लिश से प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। 22,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी गणित के लिए 3 पद हैं, 2 पद आपका जनरल का है, 1 पद अनुसूचित जाति का है। इसके लिए एमए अथवा एमएससी से गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि गणित से पीजी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। तो 22,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली, ठीक है। तो ये तो हो गए दोस्तों आपका गणित के लिए पद। नीचे बात करेंगे और कौन से पद शामिल है इसमें। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 3 पद है, जिसपे आपका जनरल का 2 है, अनुसूचित जाति का 1 है। यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी यानी कि पीजी, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस, अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो ये अथवा में इतने जो है दिए हुए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी इस पर भी मिलने वाली है। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए 3 पद है, जिसमें 2 जनरल का है, 1 ओबीसी का है। रसायन विज्ञान से एमएससी, ठीक है। उसके अलावा बीएड आपके पास होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली दोस्तों। चलिए अगले पद के बारे में यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं। जो दोस्तों आपका अगला पद है वो है आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो इसके लिए पीजीटी भौतिक विज्ञान में 3 पद हैं, 2 जनरल के हैं, एक एससी एसटी का है। इसके लिए एमएससी भौतिक विज्ञान से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। कंप्यूटर विज्ञान में 3 पद है, 2 जनरल के हैं, 1 ओबीसी का है। इसके लिए एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से है तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से है तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान से है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 से बी लेवल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों पीजी किसी भी सब्जेक्ट से हो और प्लस पीजीडीसीए वाला डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। चलिए नीचे बात करेंगे अगले पद के बारे में। यहाँ पे आपका अगला पद है लैब असिस्टेंट का। ध्यान से आप देख लीजिए, अगला पद है आपका लैब असिस्टेंट का, 9 पद है, ठीक है। जिसमें जनरल के 5, ओबीसी का 2 और अनुसूचित जाति का 2। अब यहाँ पे लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए देखिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ
एवं लेबोरेटरी तकनीकों में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो अथवा में नीचे देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये सैलरी मिलने वाली। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 3 पद है, 2 आपका जनरल का है, 1 आपका यहाँ पे ओबीसी का है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा आप उत्तीर्ण हो, यानी कि 12वीं पास हो, अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर विषय। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो आपका कार्यालय अधीक्षक है इसके लिए देखिए इंटर होना चाहिए प्लस CCC और प्लस टाइपिंग आपकी हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। अथवा अगर आपके पास CCC नहीं है तो यानी आपका हाई स्कूल या तो इंटर में आपका कंप्यूटर विषय है तो CCC की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर विषय हाई स्कूल इंटर में नहीं है तो CCC आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए। 12,430 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्लर्क की भर्ती है। नीचे देखिए चपरासी के लिए यहाँ पे दोस्तों 4 पद हैं, चौकीदार के लिए 4 पद है, रसोई के लिए 4 पद है। इनके लिए कक्षा 8 पास चाहिए। इनके लिए देखिए 7,147 रुपये सैलरी रखी गई है। दोस्तों ये जो आपका पद है किस जिले के हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, फटाफट ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे ये पूरा आपका पत्रांक संख्या हो गया। दिनांक आप देख पा रहे 3 मार्च को दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। बात करें नीचे देखिए जिला अधिकारी महोदय अनुमोदन के क्रम में जनपद चयन समिति के निर्णय उपरांत निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी संविदा के आधार पर नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा हमीरपुर के पत्र पर आपको भेजना है। लास्ट डेट 20 मार्च रखी गई, शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, इसके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या आपका पंजीकृत डाक के माध्यम से ही दोस्तों आपको भेजना है। तो ये तो हो गया एड्रेस और लास्ट डेट। फॉर्म वगैरह आपको कैसे बनना, चलिए फटाफट मैं नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीधा मेंशन किया गया है चयन है तो दिशा निर्देश। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो ये भर्ती जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएंगी। संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य को ही करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष है। शेष पद जितने भी हैं उनके लिए एज आपकी 1 अप्रैल 2024 को 25 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। ये तो हो गई दोस्तों आपके एज के बारे में बात। अब आएंगे नीचे की तरफ दोस्तों, जो जरूरी चीज़ है उसी में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपकी जो है कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकाल के आपका मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पीजी में जितना परसेंट है उसका 20% और प्रशिक्षण यानी कि बीएड में जितना आपका परसेंट है उसका 30% नंबर लेके टोटल ऐड करके जो है वो आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी के बेस पे आपका जो सिलेक्शन वो होने वाला है। ये तो हो गए दोस्तों आपका पदों के बारे में बात। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्म वगैरह कैसे भरना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त कटिंग ओवर राइटिंग निर्धारित रूप से इतर वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, तो फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करना है। देखिए आवेदक आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। 2 छोटे लिफाफे आपको इनवलप लगाना है। चलिए पहले मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म दिखा देता हूँ। ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म जो आपको भर के भेजना है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने में आपको गलती नहीं करना। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपका 8 जनवरी को एक वीडियो बना के डाल दिया था कि आपको फॉर्म भरना कैसे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, स्पीड पोस्ट कैसे करना है, इनवलप कैसे लगाना है, कितने का डाक टिकट लगाना है, उसमें क्या लिखना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए स्क्रीनशॉट आपको शेयर हो रहा है। चैनल पे इस डेट पे जाके इस वीडियो को जरूर देख लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। एक चीज़ सभी बहनें ध्यान देंगी विशेष तौर से, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना रहता है। देखिए 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपकी एज कितनी हो गई, कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष की आप लोग हो गई हैं, ये आप लोग नहीं निकाल पाते हो। यहाँ बहुत से बहनें गलती करती हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप लोग अपनी एज नहीं कैलकुलेट कर पा रही हैं तो हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हमको बताना है। आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे
आना है। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, देखिए नीचे शो हो रहा है, आप फॉलो करिए। वैकेंसी का नेम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना। फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है ये वाला, इसको हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, देखिए यहाँ पे बारकोड भी शो हो रहा है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये पूरा फॉर्म आपका, ठीक है, और ये पूरा नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। डायरेक्टली मुझसे बातचीत करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आके बातचीत कर सकते हैं, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।